अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की जो वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपना लॉस को रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो हमारा क्रिप्टो का हो, चाहे हमारा फॉरेक्स का हो, चाहे वो हमारा स्टॉक्स मार्केट का हो। इन सबको आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सीखेंगे। जस्ट हमारे 3 स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप्स में हम अपनी मिस्टेक्स को देखेंगे, सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि उन मिस्टेक्स को किस तरह से हमने अवॉइड करना है, और थर्ड स्टेप में हम देखेंगे किस तरह से हमने अपने अकाउंट्स को लॉस से प्रॉफिट की तरफ लेके आना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अपनी मिस्टेक्स की। हम मिस्टेक्स क्या कर रहे होते हैं जब हम एज अ ट्रेडर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आप इसको इजीली समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, ताकि आप नेक्स्ट इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, अवॉइड करना सीखें ताकि आप प्रॉफिट बना सकें मार्केट में। अच्छा, अब सबसे पहले एज अ न्यू ट्रेडर जब हम मार्केट में एंट्री लेते हैं तो हम क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमें किसी चीज़ का नहीं पता होता है। एज अ न्यू ट्रेडर जब हम मार्केट में एंट्री करते हैं तो जस्ट हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसे हम गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल हमें इस तरह के रिज़ल्ट दे देता है। हम किसी भी एक ब्रोकर पर रजिस्टर हो जाते हैं, साइन अप हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब गूगल का एल्गोरिदम ऐसा है, जैसे ही आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो वही चीज़ वो आपको बार बार दिखाना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे ब्रोकर्स लिखे तो आपको उसी ब्रोकर्स के ऐड हर जगह पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। फेसबुक पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, सब जगह पे आपको वही ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा गूगल। अच्छा, इस पे अब मिस्टेक्स हमारी स्टार्ट भी इसी जगह से होती हैं। अब इसमें कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी होते हैं जो फेक होते हैं, फेक आपको शो करवा रहे होते हैं, वेलकम बोनस दे रहे हो। बेसिकली आपको लालच दे रहे होते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आपको वेलकम बोनस दे रहे होते हैं, डिपॉजिट बोनस दे रहे होते हैं। इस तरह के लालच देकर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्लाइंट भाग के उधर जाता है और जो अपनी डिपॉजिट कर रहा होता है वो भी उसके ख़त्म हो जाते हैं। जब वो विड्रा लेने लगता है तो वो बेसिकली कोई एरर दिखा के कि हमें ये इशू फेस हो रहा है, आपका बैंक का मसला है, इस तरह के आपके इशू। क्योंकि बेसिकली मुझे काफ़ी क्लाइंट्स बता रहे हैं कि कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि हमें इस तरह के मैसेज कर रहे हैं कि आपका इशू आ रहा है, बैंक का इशू आ रहा है, इसलिए हम विड्रा नहीं दे सकते, या हमने विड्रा दे दी है, आपको रिसीव नहीं हो रही, इसमें हमारा इशू नहीं है, आप अपनी बैंक से रब्ता करें। इस तरह के इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। अच्छा, इसलिए जब भी आप ब्रोकर चूज़ करें तो वो एक ब्रोकर को सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देखें, कब से स्टार्टिंग है इसकी। अब कोई कुछ न्यू ब्रोकर्स आ रहे हैं, 2021 2020 के ब्रोकर्स हैं, वो बेसिकली इसी तरह कर रहे हैं। सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन देख लें। इस तरह के आपने देखना है। बेसिकली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा एक्सनेस ब्रोकर है, बहुत ही अच्छा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस पर रजिस्टर हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्रोकर्स है, लो स्प्रेड्स हैं, इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट हमें विड्रा मिल रही है, डिपॉजिट मिल रहा है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उसको यूज़ करने में। ये होती है हमारी फर्स्ट मिस्टेक, जब हम लालच में आकर किसी इस तरह के ब्रोकर को चूज़ कर लेते हैं। अब जो सेकंड मिस्टेक है वो हमारी होती है लेवरेज की। जब हम एक अकाउंट बना रहे होते हैं, जब हम एक वो साइन अप कर रहे होते हैं तो उसमें एक हमारे पास फॉर्म होता है पूरा, जिस पे हम अपना नाम, INC और काफ़ी कुछ दे रहे होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो उधर वो लेवरेज का भी पूछ रहा होता है हमारे पास कि आपने जो अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी लेवरेज क्या रखनी है। अब बेसिकली लेवरेज का काम क्या होता है, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचा रहा होता है। अब काफ़ी ब्रोकर ऐसे भी हैं जो कि आपको अनलिमिटेड लेवरेज भी दे रहे हैं, 5000 की लेवरेज दे रहे हैं। बेसिकली आप जब भी लेवरेज यूज़ करें तो वो आपके अकॉर्डिंग टू अकाउंट हो, अकाउंट से बड़ी आप लेवरेज को यूज़ ना करें। पहले तो क्लाइंट कह रहा होता है कि मैं मैनेज कर लूँगा, बड़ी लेवरेज भी कोई मसला नहीं है, मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन जब वो लॉस में अकाउंट चल रहे होते हैं तो उससे कंट्रोल नहीं होता, वो ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके अकाउंट वॉश हो जाता है। इसलिए जब भी आप लेवरेज यूज़ करें तो वो अपने अकाउंट के मुताबिक यूज़ करें। अच्छा, जो थर्ड मिस्टेक है वो है हमारी लालच। ग्रीड प्लस नीड, ये दोनों मिलके हमारा अकाउंट वॉश कर रही होती हैं। सबसे पहले हम लालच की बात कर लेते हैं, ग्रीड की। ये बेसिकली हैबिट हमारी न्यू ट्रेडर्स में पाई जाती है, जो कि न्यू ट्रेडिंग में आ रहे होते हैं। पता किसी चीज़ का नहीं होता, ना ही उनको किसी ट्रेंड का पता होता है, टेक्निकल फंडामेंटल किसी चीज़ का नहीं पता होता। जस्ट मार्केट में आते हैं, डेमो पे अगर कुछ प्रॉफिट कर लेते हैं तो उनकी एक लालच आ जाती है, उसके बाद वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें 1 से 2 बार चलें प्रॉफिट कर लेते हैं, उसके बाद उनका अकाउंट वॉश हो जाता है, क्योंकि लालच बढ़ती जाती है और उनकी लॉट साइज़ भी बढ़ती जा रही होती है, और उसके बाद वो
लॉस कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारी नीड है, जब इंसान को ज़रूरत होती है पैसों वगैरह की, तो उसमें वो लॉस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन बनी होती है उसमें इंसान का जो दिमाग होता है वो काम नहीं अच्छे तरीके से कर रहा होता। तो या तो वो ट्रेड्स को मिस कर रहा होता है, या तो वो डिप्रेशन में ऑपोजिट ट्रेड्स को ले लेता है, जिसकी वजह से उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अब हम फोर्थ जो ये हमारी इम्पोर्टेंट मिस्टेक है उसको देख लेते हैं। बेसिकली जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, अगर वो हमारी फेवर में आ जाए तो हम उसको होल्ड नहीं कर पा रहे होते। फॉर एग्जांपल जैसा कि अब मार्केट इस जगह से हमने ट्रेड ली, मार्केट इस जगह तक गई, अब हम इसको इस जगह तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, फॉर एग्जांपल इधर से हमने सेल लगाई थी मार्केट में, लेकिन मार्केट बाय निकल गई, तो हम इसको होल्ड कर लेते हैं। हमसे ये हम कहते हैं कि मार्केट अब नीचे आएगी, यहाँ से अब नीचे आएगी। इस तरह की हमारी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इस वजह से भी हमारे अकाउंट वॉश हो रहे होते हैं। अब ये जो मिस्टेक है बेसिकली ये 99% ट्रेडर्स कर रहे होते हैं, और मुझे ये कंफर्म पता है कि ये मिस्टेक्स आप भी कर रहे होंगे, या कर चुके होंगे, या कर रहे होंगे। अब इसको देखते हैं कि मिस्टेक हो क्यों रही होती है। ये बेसिकली इंसान के प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ब्रेन के, जो कि इंसान को बार बार उसी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में गाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली इनको जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करें। ये मॉडिफाई किस तरह से होते हैं, ये टाइम के साथ होते हैं। जब आपका एक्सपीरियंस मार्केट में आता जाएगा तब ये आपके साथ चेंज होते जाएंगे। अब इसका जो हल है वो क्या है, हल मैंने बताया हुआ है। जस्ट आप जो टेक प्रॉफिट फिक्स्ड रखें, स्टॉप लॉस को आप ना ऊपर नीचे करें, जस्ट जहाँ पर एक फिक्स्ड आप रख देते हैं उसी जगह पर रखें, इसको चेंज नहीं करें। जस्ट इसका यही हल है। जब आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो जाएगा मार्केट में तो ये आपकी हैबिट आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी। अब जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है, फिफ्थ नंबर वाली मिस्टेक है, वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लस हमारा लॉट साइज का यूज़। ये इन दोनों को चले हम इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमें आनी चाहिए जब हम ट्रेड कर रहे हैं। बेसिकली आप जब भी ट्रेड करें तो आप अगर आपका फॉर एग्जांपल $1000 का अकाउंट है, आप उस पर $20 से $30 का रिस्क ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं लें तो आपके लिए अच्छा होगा। इस जस्ट थोड़ा बहुत ऊपर के नीचे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ना करें तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद अगर हम लॉट साइज़ की बात करें, लॉट साइज़ हमेशा अकाउंट के मुताबिक यूज़ करें, फिक्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल $1000 का अकाउंट है, उस पर आप मैक्सिमम भी 4 सेंट 5 सेंट इससे ऊपर ना जाएं तो आप इजी रहेंगे। और ना ही आप 5 ट्रेड से अबव मार्केट में रनिंग ट्रेड्स रखें एट अ टाइम। तो ये थी हमारी मिस्टेक्स जो कि हम कर रहे होते हैं। ये थी हमारी मिस्टेक्स। अब इसके साथ मैंने इनका हल भी बता दिया आपको, साथ साथ हल भी बताता गया हूँ। अब हम देख लेते हैं कि इसको हमने प्रॉफिट अपने अकाउंट्स को लॉस से प्रॉफिट की तरफ किस तरह से लेके जाना है। अब मैंने आपको जस्ट एक बेसिक स्ट्रेटजी बताई हुई है प्राइस एक्शन आप सीखें। मैंने पहले भी इसको वीडियो बनाई हुई है। बहुत इजी स्ट्रेटजी है, सबसे इजी स्ट्रेटजी है जो प्राइस एक्शन है हमारी। आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड एंड सप्लाई जोन, प्लस आप मूविंग एवरेज को भी यूज़ कर सकते हैं। और कैंडल स्टिक बेसिकली मैंने वो जो सिंपल और बेसिक्स कैंडल स्टिक्स हैं वो उनकी नॉलेज मैंने आपको दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको कैंडल स्टिक हैं उनके जो डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो सिंपल हैं उनको आप देख लें, आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले अब देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी प्राइस एक्शन की, जो कि हमें अकाउंट से लॉस से हमें प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगी। इसमें फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास था एक एड यूएसडी का चार्ट है, इसमें हमने इस तरह से एक अपनी ट्रेंड्स को निकाला, उसके बाद हमने एक सप्लाई जोन निकाला, डिमांड जोन निकाले, उसके बाद हमने एक ट्रेड ली। ये आज की हमारे एनालिसिस है जो कि मैंने पेड चैनल में भी दिया था, फ्री में भी दिया था। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट का एक डाउन ट्रेंड हमें नज़र आ रहा था, इसके अंदर हमने सेल की ट्रेड लेनी थी। और सेल की ट्रेड किस तरह से लेनी थी मैंने पहले भी बताया हुआ कि जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट ले तब आपने मार्केट में ट्रेड्स लेनी हैं। अच्छा, इसके बाद देखें मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड को क्रिएट किया है, मार्केट हायर हाई हायर लो के साथ ऊपर जाती हुई हमें नज़र आ रही है। अब इस जगह पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, काफ़ी क्लाइंट्स को भी कन्फ्यूजन हुई है कि मैं यहाँ से एक ऊपर ट्रेंड है जो कि आपने पहले इसमें ट्रेड क्यों लगाई है।
अब ये थोड़ी सी आपकी समझने की बात है, मार्केट ने सबसे पहले इस ट्रेंड को ब्रेक किया जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमें मार्केट में नज़र आ रहा था। इससे मार्केट ने ऊपर जैसे गई है, इधर से हमारा एक अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों का भी साथ ख्याल रखना पड़ेगा कि जो मार्केट में सप्लाई बन रही है और डिमांड बन रहा है उनको भी आप देखा करें। जस्ट आपने ये नहीं देखना कि मार्केट के ट्रेंड्स बन रहे हैं, अपने सप्लाई डिमांड को भी देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखें। अगर हम देखें ये वाला एरिया जस्ट पहले मार्केट एक बार तोड़ चुकी थी, तो मार्केट एक बार नीचे आई है, ट्रेंड को बनाया है, मार्केट ने जस्ट एक सेलर्स को अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से जब क्लोजिंग दी है हमें, अब हमारी ट्रेंड पे जाकर क्लोजिंग दी है कि यहाँ से अब लोग कंफ्यूज थे। पहले तो ये वाली ट्रेंड लाइन को वो समझ रहे थे, लेकिन मार्केट तो ऊपर जाकर ट्रेंड बना रही है, तो इस वाले एरिया से मार्केट में लोग सेल ले रहे थे। अब ये वाला एरिया हमें कंफर्मेशन दे रहा था 95% के मार्केट ने अब बाय निकलना है, तो इसीलिए जस्ट मैंने इसी जगह से ट्रेड लगा दी थी। और ये देखें, जैसे मार्केट एक रिट्रेसमेंट मूव में थी तब हमने इसमें ट्रेड लगाई, अदरवाइज हमने इसमें ट्रेड नहीं लगाई। ट्रेंडिंग मूव में हम कभी भी ट्रेड नहीं लगाते, जब रिट्रेसमेंट मूव आती है तब भी हम इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं। तो देख लें, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जस्ट टारगेट के बिल्कुल करीब है। इसी तरह अगर हम और कुछ देख लें, अब इसको देखें, इसमें भी इसी तरह से सबसे पहले आपको ट्रेंड्स का पता हो। ट्रेंड्स सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपके लिए है ट्रेंड्स को देख लिया करें। ट्रेंड से हमें मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट का पता चल रहा होता है। ट्रेंड्स होगी हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो चलो हमें लेवल्स बता रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं वो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट बता रहे होते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले ये वाला ट्रेंड हमने लगाया, इसमें हमें क्या कहता है, मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड था, मार्केट इसको प्रॉपर फॉलो करती हुई जा रही है। और उसके बाद हमने जो अपर ट्रेंड लगाया है वो हमें नज़र बता रहा था कि मार्केट का ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, मार्केट अब किसी भी वक्त गिर सकती है। अब ये देखें, रिट्रेसमेंट मूव थी, रिट्रेसमेंट मूव में हमने इसमें ट्रेड लगाई, मार्केट जस्ट फ्यू स्टेप अब ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है और हमें क्लोजिंग इसके नीचे आके देती हुई मार्केट नीचे आ गई। ईजी सिंपल स्टेप्स है, आप फंडामेंटल्स की तरफ ना भी जाएँ, जस्ट एक प्राइस एक्शन को देखें, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसी तरह से हमारा ये प्रीवियस ट्रेंड था, अगर प्रीवियस ट्रेंड को भी देखें तो आपको इसमें सब समझ आ रहा होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, इसमें हमने ट्रेड कर सकते हैं इजीली। बस जस्ट कुछ बातें जो मैंने आपको समझाई हुई हैं उनका ख्याल रखें, आप इंशाल्लाह इजीली आप अपना लॉस रिकवर कर लेंगे। अगर हम इसी तरह से देखें, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ऊपर जाते हुए वापस आ रही है, इसके अंदर मार्केट दोबारा से नीचे आई है, ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप देख लें तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। ये वाला ट्रेंड, अब ये वाला जो एरिया, इसमें हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी, इसकी आपको कोई समझ आ रही है? नहीं? अगर नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ। अगर हम देखें, जस्ट एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है, हम अब ट्रेंड की बिना पर तो हम जस्ट एक ट्रेंड ने कन्फर्मेशन दी है तो हम इसमें ट्रेड तो नहीं ले सकते थे। अगर हम पीछे आए तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, मार्केट बहुत हाई निकल चुकी थी, इसलिए हमने इसमें ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मार्केट जैसे कुछ हमें सपोर्ट देगी, रेजिस्टेंस देगी, तब भी तो हम ट्रेड करेंगे, इसमें कर पाएंगे। एक जस्ट हम एक कंफर्मेशन के बिना पर हम ट्रेड नहीं कर पाते। और काफ़ी लोग दोस्त ऐसे होते हैं जो कि जस्ट एक कंफर्मेशन मिल जाती है तो मार्केट में कूद पड़ते हैं। जब कभी भी ऐसा ना करें, मिनिमम 2 कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि मार्केट में अब सेल जाएगी। अगर हम इस जगह पे देखें तो यहाँ पे हमें 3 कंफर्मेशन मिली थी इजीली, और मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट भी दी, उसके बाद हमने ट्रेड ली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से हमारी ये प्रॉफिट में चल रही है। और एक मैं आपको और एडवाइस देना चाहता हूँ, जो एज अ न्यू ट्रेडर्स जो मिस्टेक कर रहे होते हैं, कभी भी आप जल्दबाजी में ट्रेड ना लें। सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ट्रेड ना लें, वो आपके लिए बेहतर है, बजाय आप इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लें। फॉर एग्जांपल, हमारी मंडे वाले दिन मार्केट स्टार्ट हो रही होती है, तो आप मंडे वाले दिन जस्ट मार्केट को वॉच करें, मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड्स बनते हैं, ये आपके पास चार्ट्स हैं, इनको आप देख लें। सब पे ये ट्रेडिंग व्यू आपके पास है, इसको आप यूज़ करें, इस पर आप सारी ड्राइंग अपनी बना के रखें, अपने सपोर्ट्स लगाएं, रेजिस्टेंस लगाएं, सब लगा के रखें। जैसे जैसे मार्केट हमें उस जगह पर हमें क्लोजिंग दे रही है, रिट्रेसमेंट दे रही है, उसी तरह से अब आप ट्रेडिंग करते जाएं। फॉर एग्जांपल, अब देखें मेरे पास अब USD JPY मेरे पास सब सेव पड़े हैं, इसमें मुझे कोई मुश्किल नहीं होती इसमें ढूंढने को। ये देखो USD CAD है हमारे पास, मेरे पास सेफ है, फर्स्ट टारगेट मेरा हिट हो चुका है इसमें, ये वाला। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें ऐड USD को देख लेते हैं। ऐड USD अपने टारगेट की तरफ जा रहा है। यूरो CAD है, इसको देख लेते हैं।
ये भी ऊपर जा रहा है। इस जगह से इसमें हमारी बाय की ट्रेड रनिंग है, अभी तक हमने क्लोज़ नहीं की। ये काफ़ी मेरी पुरानी ट्रेड है लेकिन क्लोज़ नहीं की। क्यों? क्योंकि पता है कि मार्केट ने टारगेट हिट करना ही करना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं कैट JPY, कैट JPY भी आज की ट्रेड है ये हमारी, और ये इंशाल्लाह ये टारगेट मुझे जल्द हिट होता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट में। इसी तरह गोल्ड को देख लेते हैं, ये सब आपके पास सेव होगा। जैसे जैसे आपको रिट्रेसमेंट मिलती जाएगी, सपोर्ट से हिट होती जाएंगी, रेजिस्टेंस हिट होती जाएंगी, वैसे वैसे आपकी ट्रेड्स को आपको पता चलता जाएगा, इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं USD JPY, ये भी हमारा बिल्कुल सेम जा रहा है। CHF JPY बिल्कुल सेम जा रहा है। इसी तरह से मार्केट ने एक विक बनाई है, विक का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी जो कैंडल की बॉडी होती है उसको फोकस करें तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें BTC USD, ये देखें BTC USD में इसी तरह से सिंपल ट्रेड ले रहे हैं, कोई इसमें कुछ यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट ट्रेंड्स हैं, हमारी डिमांड सप्लाई जोन है और एक ट्रेंड लाइन है, जस्ट सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं, इजीली आपका टारगेट हिट हो रहे हैं। जस्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जस्ट जो बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ जो कि एडवांस लेवल में काम कर रही हैं। इस तरह की चीज़ें आप ना ही सीखें तो बेहतर है, और ना ही मैं आपको सिखाऊंगा जो कि आपको इतने इतने इंडिकेटर यूज़ कर रहे होते हैं टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स में, जो कि इंसान का दिमाग भी ख़राब कर रहे होते हैं और इंसान को प्रॉफिट से एक और ही तरफ लेके जा रहे होते हैं, जिससे इंसान ना प्रॉफिट कर सकता है और ना कुछ और कर सकता है। इसलिए जस्ट जो बेसिक एंड सिंपल हैं उन चीज़ों को आप फोकस करें तो आप इंशाल्लाह इजीली और जल्दी से अपना लॉस रिकवर कर पाएंगे। अब इसमें भी आप देख लें जस्ट क्या क्या मैंने यूज़ किया है। जस्ट हमारे पास ट्रेंड्स हैं, डिमांड जोन है और एक ये ट्रेंड है, इसके बेस पे हमने ट्रेड ली और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं एड कैड को, एड कैड में भी देखें ट्रेंड्स, हमारे पास ट्रेंड्स लगे हुए हैं और एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग हमारे पास डिमांड जोन था, इसकी बेस पे हमने ट्रेड ली है। और इसी तरह ऐड JPY अभी स्टिल वो उसी जगह पे अभी अब है जहाँ पर हमने एनालिसिस किया, कुछ थोड़ा बहुत नीचे आया हुआ है, उसके अलावा ये ज़्यादा नीचे नहीं आया। और इसके बाद अगर हम देखें तो ऐड कैड हो गया हमारे पास, GPP CHF हो गया, GPP कैड हो गया। कैड को देख लेते हैं, कैड भी हमने इसी तरह से जस्ट सिंपल हमारी एनालिसिस है, कोई इतनी मुश्किल मैं एनालिसिस नहीं करके दिखा रहा होता जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगे। बेसिक एनालिसिस आपको बता रहा हूँ जो कि एडवांस लेवल में काम कर रही हैं। मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि अपनी जो मिस्टेक कर रहे हैं उनसे आप सीखें। बेसिकली अब मेरा जो भी असल हिट हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं उनको देखता हूँ, सीखता हूँ उनसे, मैं कि मैंने ये मेरे असल क्यों हिट हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे मिनिमम भी मेरे वीक में 2 असल तो मस्ट होते हैं कि हिट होते ही होते हैं, तो उनसे मैं देख रहा होता हूँ कि उनमें मैंने मिस्टेक क्या की हैं, क्यों हिट हो रहे हैं, किस जगह पे मैंने रखा था, मुझे किस जगह पे रखना चाहिए था इन एसल्स को। ये एक्सपीरियंस आपको देता है कि मार्केट में अब हमने नेक्स्ट ट्रेड में कौन सी मिस्टेक्स को हमने अवॉइड करना है। इसलिए जब भी आपके एसल हो रूटीन बना लें, जो जो एसल आपके हिट हो रहे हैं उनको आप देखें, वीकेंड पे देख लें या मंथ एंड पे देख लें। वीकेंड पे आप इजी रहेंगे क्योंकि आप वीकेंड पे उस आपका जो वर्क होगा वो आप साथ साथ करते जाएंगे, तो आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे आप इनकी समझ आती जाएगी तो आपके एसल इंशाल्लाह हिट होना कम हो जाएंगे। पहले मेरे भी काफ़ी एसल हिट होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं मिनिमम भी मेरे 2 एसल अभी भी हिट होते हैं, मैं इसको भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं कर जाऊँगा। तो इस तरह के आप मिस्टेक्स हैं इनको अवॉइड करें। अगर आप ट्रेडिंग में न्यू हैं तो आप कभी भी अपना रियल अकाउंट से रियल डिपॉजिट से ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें। सबसे पहले आप सीखें, डेमो पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ब्रोकर का, उस पर आप जस्ट एक अकाउंट क्रिएट करें और उसमें डेमो में स्टार्ट करें, ताकि आपके जो टूल्स हैं, टूल्स की आपको समझ आ जाएगी, ट्रेंड्स की समझ आ जाती तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और जब आपके पास आपको लगे कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तब आप रियल अमाउंट से आप मार्केट में एंट्री लें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। बेसिक मैंने आपको चीज़ें बताई हैं लॉस रिकवर करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।